हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के सफलता के बारे में बताने वाला हूं जो कभी बहुत गरीब थे और कैसे उन्होंने सफलता हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें धीरू भाई अंबानी के रूप में जाना जाता है। एक सफल भारतीय बिजनेसमैन थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। 1957 में 25 साल की उम्र में जो लड़का 500 रुपए हाथ में लेकर मुंबई आया, उसकी मृत्यु के समय वह 75,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। हम सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। हम सभी बिल गेट्स के प्रसिद्ध उदाहरण को तो जानते ही हैं कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं तो यह जरूर आपकी गलती है। धीरू भाई अंबानी इसका एक आदर्श उदाहरण है। धीरजलाल हीराचंद अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक थे। धीरू भाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक रूप से स्थापित किया था और उनकी मृत्यु के समय उसका मूल्यांकन करीब $25.6 बिलियन था। 2016 में उन्हें मरणोपरांत व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल मास्टर थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। बचपन से ही उनका मानना था कि अध्ययन और आय के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक का पेशेवर करियर पकौड़ा बेचकर शुरू हुआ था। उसके बाद 16 साल की उम्र में कुछ पैसे कमाने के लिए धीरू भाई विदेश चले गए। वह यमन शहर में एडेन गए और एक पेट्रोल पंप में काम करने लगे। जब वह यामीन में थे तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं तो वह वास्तव में कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने पेट्रोल पंप में काम करने के साथ साथ कई तरह के पार्ट टाइम काम करने शुरू किए। यहाँ उन्होंने व्यावसायिक लेखा, पुस्तक रखने के लिए आदि अलग अलग काम सीखे। धीरू भाई ने 2 साल तक यमन में काम करने के बाद कुछ पैसे बचाए और अपनी योजना के अनुसार वे वापस भारत आ गए। भारत वापस आने के बाद अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ उन्होंने पोलस्टार और मसालों का व्यवसाय करना शुरू किया। उनके परिवार में किसी ने भी उनके व्यवसाय में उनका साथ नहीं दिया। उनका अपना व्यवसाय 350 वर्ग फीट क्षेत्र के एक कार्यालय कक्ष से शुरू हुआ, जहां सिर्फ एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था। पॉलिएस्टर से बने शर्ट्स सस्ते होने और कई दिनों तक नए जैसे बने रहने की वजह से कॉटन से बनी शर्ट्स से लोगों को ज्यादा पसंद आई। इसी वजह से कुछ ही वर्षों में उनका व्यवसाय उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस समय उनकी कंपनी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया। लेकिन जैसा कि धीरू भाई की व्यावसायिक और मानसिकता चंपकलाल से अलग थी, कुछ वर्षों के बाद उनके बीच साझेदारी टूट गई। लेकिन उसके 1 साल बाद ही उन्होंने अपना खुद का कारखाना बना लिया और नए तरीके से कारोबार करना शुरू किया। यहां तक कि लोग एक अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय से निकलने वाले एक नए व्यवसाय को शुरू करने के बारे में सोचने से भी डरते हैं। लेकिन धीरू भाई बिल्कुल अलग थे। जीवन में जोखिम लेना धीरू भाई के लिए एक खेल की तरह था। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ी समस्या आई पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा कुछ जोखिम लिया और शुरुआत से ही इसे सही तरीके से अंदाजा लगाया। वह आदमी जिसने 10वीं कक्षा भी पास नहीं की थी, वह शेयर बाजार की उन जटिल शर्तों को नहीं समझ सकता था, लेकिन स्टॉक मार्केट का एक जीनियस था। वह इसका सटीक अनुमान लगाते थे कि निकट भविष्य में किन शेयरों की मांग अधिक होगी और वे उन शेयरों को कम दर पर खरीदते थे और भविष्य में उच्च दर पर बेचने में बड़ा लाभ हासिल करते थे। उस समय के लिए धीरू भाई को उद्योग में एक जोखिमकर्ता के रूप में जाना जाता था। 1977 में रिलायंस ने सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में प्रवेश किया। धीरू भाई छोटे शहरों के सामान्य लोगों का विश्वास हासिल करने में सक्षम थे और उसके लिए 50,000 से अधिक निवेशक उनकी कंपनी में निवेश के लिए आगे आए, जिसने रिलायंस को भारत की टॉप 500 कंपनियों में से एक बना दिया। यहां तक कि शारीरिक बीमारियों को रोकने में भी धीरू भाई सक्षम थे। 1986 में उन्होंने लकवा का दौरा पड़ने के बाद भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वह कहते थे, मेरी आखिरी सांस तक मैं काम करूंगा। सरकारी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन हर बार वे उन समस्याओं को अवसरों में बदल देते थे। 24 जून 2002 को उनका निधन हो गया। तो आइए एक नजर डालते हैं उन बातों पर जो धीरू भाई अंबानी की जीवन कहानी से सीख सकते हैं। नंबर 1, अध्ययनशील कमाई के पैसे के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। नंबर 2, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें जोखिम की गणना करनी चाहिए। नंबर 3,
हमें हमेशा एक समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से एक और तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।